सो विलियमसन सिंथेसिस मैकेनिज्म की सबसे खास बात क्या है? विलियमसन सिंथेसिस मैकेनिज्म की बोलो जल्दी से। विलियमसन सिंथेसिस is SN2 reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? बाईमोलिकुलर। तो मतलब बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब SN2 के सारे कैरेक्टर आ जाएंगे इस रिएक्शन में। क्या होते हैं SN2 के कैरेक्टर? सिंगल स्टेप में होगी, न्यूक्लियोफाइल का हाई कंसेंट्रेशन चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, और रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सो मैकेनिज्म देखिए, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, और वैसे इसका नाम क्या है? एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम को हटा दिया गया, प्लस है RX है, बैक साइड से अटैक होगा और ये स्लो होता है, ठीक है। पिछवाड़े से अटैक फास्ट कैसे हो सकता है? वो तो स्लो ही होगा ना, इट्स अ कॉमन सेंस। हाँ, अब बताओ क्या होगा? RO नेगेटिव किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सोच समझ के बोलोगे। RO नेगेटिव किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? R के साथ। लेकिन ये कौन सी फेज है? ये जो फेज है कहलाती है ट्रांजिशन फेज। याद है? लिखिए, SN2 पढ़े हो ना, ट्रांजिशन फेज। लिखिए इसका नाम, ट्रांजिशन फेज। तो सोडियम एल्कोक्साइड क्यों है, क्यों यूज किया गया है? समझ गए हो? क्योंकि गुड न्यूक्लियोफाइल होता है वो। कौन? RO नेगेटिव। RO नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। रिएक्शन में तो कोई कमी नहीं है मैकेनिज्म में इसके। अब क्या होगा? लिविंग ग्रुप, ये अलग हो जाएगा बॉन्ड, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। X माइनस के नीचे लिखो लिविंग ग्रुप मतलब भागने वाली, भगोड़ी, भगोड़ा, ठीक है। भागना मत। सुन रहे हो? बात सुन रहे हो? पूजा, श्रद्धा, दीपिका, कियारा, ठीक है। भागना मत, ठीक है। रशिता, चलो भागना मत भाई। हाँ, कल देखे हो ना हरियाणा में, आवारा लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लड़के हमेशा ढूंढो हमारी टाइप। गोली मार दिया, बड़ा बुरा हादसा हो गया। देखिए क्या, हरियाणा में एक लड़का एक लड़की को गोली मार दिया, बड़ा दुष्ट था, तौसीफ नाम का दुष्ट। अरे एक तरफा प्रेम हुई। लड़कियों को ना सीधे जाना चाहिए, अनजान लोगों से बिल्कुल। आप अनजान लोगों को भाव दोगे ना, कौन साइको है, सल्की है, क्रिमिनल है, बड़ा बुरा दर्दनाक हादसा हुआ। उसकी सहेली भी थी बाजू में, बचा नहीं पाई। ऐसे कार से निकला, उसको कार में मतलब कार में बैठा रहा था, नहीं बैठी, पूरे निछाया था उसमें, पिस्टल निकाला, यहाँ मार दिया सीधे, और लड़की की सहेली बचाती रह गई, कुछ नहीं कर पाई। तो आजकल क्या है ना, बहुत क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं और बड़ा बुरा हो रहा है लड़कियों के साथ। इसलिए अलर्ट रहने का समय है ये। आवारा लोगों से दोस्ती ना करिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है। जिसको आप नहीं जानते पहचानते हैं, दूर रहिए। चलिए, हाँ भाई, तो ये बन गया इथर। दर्दनाक हादसा हुआ, निकिता सिंह तोमर, हरियाणा की। दो साल पहले उसके फादर ने उसको माफ कर दिया था, परेशान 2 साल से कर रहा था वो। FIR किया था, फिर FIR वापस ले ली थी। ऐसे लोगों को तो हटा लेना चाहिए, FIR वापस नहीं लेना चाहिए। FIR वापस लेना मतलब गलत करना, सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ा देना। चलिए, पुलिस पकड़ लिए दोनों दोस्तों को, 2 लोग थे, उनको वही ठोक देना चाहिए, कोई कोर्ट वोट नहीं। घर वाले मांग कर रहे हैं, इंडिया में ऐसा होगा नहीं, 8-10 साल कोर्ट मामला खींचेगा,
क्योंकि वीडियो बना लिए लोग, तो चलती रोड थी, लोग जा भी रहे थे, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी रोक दे, कोई नहीं आता उस टाइम पे, सब डरते डरते भी पिस्टल लिया था। चलिए, हिंदी फिल्मों में आता है हीरो, साउथ में और जल्दी आ जाता है। चलिए आगे बढ़िए। तो विलियमसन सिंथेसिस क्लियर हो गया, SF2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अब लिखिए, देखिए, दिस रिएक्शन इजीली गिवन बाय 1 डिग्री हैलाइड, पढ़ चुके हैं अपन। SF2 रिएक्शन में ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्यों ऐसा याद है? क्योंकि 3 डिग्री में क्या होता है, स्टैटिक हिंड्रेंस। कौन है भाई? थ्री डिग्री क्लियर हुआ? 3 डिग्री हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। चलिए आगे बढ़िए। तो बिल्कुल भी दम नहीं है इस रिएक्शन में, ठीक? हाँ जी, हाँ अब हेडिंग करिए। हाँ बाकी छुटपुट रिएक्शन बुक से पढ़ लीजिएगा। सुनो, जैसे कुछ ओरल सुन लो, ROH प्लस CH2N2, CH2N2 का नाम क्या है, डाईएजोमेथेन। क्या है? हाँ नहीं लिखा हूँ। एजो ग्रुप क्या होता है, N2 ग्रुप को बोलते हैं, N डबल बॉन्ड N, एजो ग्रुप। डाईएजोमेथेन, इसको हीट कर देंगे, जब हीट कर देंगे तो N2 गैस बाहर निकल जाएगी और CH2 आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ईथर। मत लिखिए, बुक में दिया है इजी रिएक्शन, रिफ्रेशर में है, बन जाएगा ना। तो एजो ग्रुप समझ गए हो, आगे कोर्स में है, डोंट वरी, आगे कोर्स में है, जब आएगा तो पढ़ाएंगे, अभी से पढ़ाने से मतलब नहीं है, ठीक है? अगली रिएक्शन लिखिए, हेडिंग करिए, नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ ये रिएक्शन तो और भी इजी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ बोलो, इस रिएक्शन में क्या है, बोलिए जल्दी बोलो, लिखिए देखिए, when excess of alcohol, when excess of alcohol is heated at 130-160 degrees Celsius, 130-160 degrees Celsius, with concentrated H2SO4, with concentrated H2SO4 or H3PO4, H3PO4, comma, ethers are formed, ethers are formed। बड़ी ही सिंपल रिएक्शन है, ये अल्कोहल में भी आएगी और इसका मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले चैप्टर में, डिहाइड्रेशन, कॉपी खोल लो, पढ़ा चुका हूँ। हैलाइड चैप्टर में मैंने आपको इसका मैकेनिज्म पढ़ा दिया था। अल्कोहल प्लस अल्कोहल एक्सेस लेना है, टेम्परेचर अप्रॉक्स होता है 130-170 भी ले सकते हैं, ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है इस टेम्परेचर पे,
इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और फास्फोरिक एसिड, ठीक है, और रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, वाटर बाहर निकल जाएगा आराम। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे जब, या फास्फोरिक एसिड लेंगे, फास्फोरिक एसिड, ठीक है, हाँ भाई सुनिए, अगली क्लास से ये आपका क्लास 10:30 कर दूं क्या, 10:15? किसी का क्लास तो नहीं फंस रहा है ना, हैं? हाँ भाई सुनिए, नेक्स्ट क्लास से फिजिक्स केमिस्ट्री 10:15 होगी, 10 तो आप लोग आ जाओगे तो मुझे नॉक कर देना, ठीक है, ऑफलाइन 10:15, 10:30 तक स्टार्ट हो ही जाएगी, मैं थोड़ा पहले स्टार्ट करूँगा क्योंकि क्वेश्चन भी कराने हैं मेरे को, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, हाँ ठीक है भैया, मैं ऑब्जेक्टिव्स कराने पड़ेंगे। चलिए अब सुनिए, इसी रिएक्शन में यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पे हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि इसी रिएक्शन में टेम्परेचर हाई लेंगे, टेम्परेचर हाई लेंगे, बात सुनना, तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाती है, लिख लो उसको भी। यदि टेम्परेचर 170 डिग्री के अबव है या 170 है, क्योंकि यहाँ 160 ही कर लो ज़्यादा सही है, हाँ इसके अबव है, उस सिचुएशन में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल से पानी बाहर निकल जाता है, HOH माइनस H2O, तो क्या बन जाएगा, एथिलीन, ये ईथर नहीं बनेगा इस सिचुएशन में। इस रिएक्शन की खास बात ये भी है, 130 140 डिग्री सेल्सियस 150 लेंगे तो ईथर बनेगा, लेकिन टेम्परेचर यदि हाई ले लिया गया उस सिचुएशन में एल्कीन बन जाएगा। तो ये छोटा सा है बट यूज होता है तो छोटा सा ही कंसेप्ट, समझ आ गया, बोलो क्लियर है, आगे बढ़िए। सेम रिएक्शन लिखिए, अल्कोहल प्लस अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन यदि आपने सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिया है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट Al2O3 लिया है, तो टेम्परेचर आपको और हाई रखना पड़ेगा, उस सिचुएशन में भी ईथर बन जाएगा, ROR, पानी बाहर निकल गया, ROR। ठीक है भैया, तो Al2O3 लेने पर भी क्या बन जाएगा, ईथर। चलिए, तो इसका मैकेनिज्म तो पहले हो चुका है, ठीक है, पढ़ा चुके हैं पहले, बनता है ना, हाँ जी, हाँ
कभी लास्ट वीक? बोलो यार। अभिषिका बोलो। एसिड कभी भी हो मीडियम में, एसिड मींस H+ रिलीज करेगा, वो H+ कहां जाएगा? अल्कोहल के O पे, पढ़ा चुका हूं। और उसके बाद वहां का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पानी निकल जाएगा। पढ़ा चुका हूं मैकेनिज्म, सबसे इजी मैकेनिज्म। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? H+ को रिलीज करेगा। तो पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मींस H+ रिलीज होगा और अल्कोहल के ऑक्सीजन पे जाके ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और उसमें लोन पेयर भी होते हैं, तो H+ जाके जुड़ जाएगा, फिर वहां का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे इजी मैकेनिज्म है। और डिहाइड्रेशन कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी? एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हाँ जी, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ गए हैं क्या? हो गया? हाँ ना बोलोगे ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो डिहाइड्रेशन कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये क्लियर हो गया है? समझ गए हैं इसको? हाँ, अब हेडिंग करिए। हाँ, अब हेडिंग करिए कुछ और रिएक्शन। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स। हाँ, लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ROH या HOR, उल्टा के लिखोगे तो HOR, एल्कीन प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। करिए, पहले खुद से ट्राई करिए। HOR in the presence of sulfuric acid, बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। चलो इतना टाइम नहीं लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सिंपल है, ये हाइड्रोजन जाके किसी एक कार्बन में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5, C2H4 है अभी और बाकी सब वही रहेगा, तो ये बन गया ईथर। ईथर, ठीक है, समझ आया? सिंपल रिएक्शन, लेकिन ये मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, मैकेनिज्म 30 सेकंड दे रहा हूं, यदि कोई सोच के बोलना चाहे तो। मैकेनिज्म
क्योंकि कभी भी कंडीशन में एसिड हो, किसी भी रिएक्शन में एसिड हो, तो वो हमेशा क्या रिलीज करता है? H+। हमेशा क्या रिलीज करता है? H+। बस। चलिए कर रहा हूं। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, कंडीशन को रीड नहीं करते हो आप लोग। मैकेनिज्म ज़्यादा अच्छा भी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। सबसे पहले लिखिए, H2SO4 यदि है एसिड, तो ये क्या करेगा? ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा। ये प्रोटॉन है H+। अब ये क्या करेगा? स्टेप 1, ये चाहो तो इसका स्टेप 1 लिख लो एज यू विश। तो ये स्टेप 2 कर लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2H+। हाँ, ये जाएगा एथिलीन के पास, क्योंकि हमको बनाना क्या है? ईथर। तो डबल बॉन्ड तो हटना चाहिए ना, तो H+ कहाँ जाएगा? एल्कीन के पास। सवाल ये उठता है कि एल्कीन के पास ही क्यों जाएगा? एल्कीन के पास ही क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा कि एल्कीन के पास है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो इसके पास H चला जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनियम में, एथिल कार्बोनियम। प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन। सामने लिख लो, क्योंकि प्रोटॉन जुड़ा है। प्रोटॉन हटने को क्या बोलते हैं? डीप्रोटोनेशन। प्रोटॉन हटने को क्या बोलते हैं? डीप्रोटोनेशन। प्रोटॉन हटने को बोला जाता है डीप्रोटोनेशन। समझी गए? क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ भाई, अब अल्कोहल की रिएक्शन अभी तक नहीं हुई है भैया, ध्यान से देखो। अभी तक अल्कोहल की रिएक्शन हमने नहीं करी है, ठीक है? अब नीचे लिखो स्टेप 3, CH3CH2+ मतलब कार्बोनियम। कार्बोनियम के पास क्या है? प्लस है। और अल्कोहल के पास क्या होता है? लोन पेयर। अल्कोहल के पास क्या होता है? बोलोगे? लोन पेयर। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा? CH3CH2+ अल्कोहल। हाँ जी, बताओ क्या होगा? प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा? हमेशा रटो मत। प्लस हमेशा कहाँ जुड़ता है? ऑक्सीजन पे। R और H को आजू बाजू लगा दो। ऑक्सीजन से ही न जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आया? देखो इधर, ठीक है? और ये प्लस चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। और वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस आना मतलब अशुभ संकेत, मतलब ये कंपाउंड क्या है? अनस्टेबल है। क्योंकि जब ये जुड़ेगा तो इसका प्लस, ये तो बॉन्ड बना लिया, तो प्लस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन के पास। और अभी कंपाउंड अनस्टेबल क्यों हो गया? किसी लड़की के मूछें आएंगी तो वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसको चच्चा बोलता। अरे हाँ भाई, हंस क्यों रहे हो? चाचा और चाची में वही तो फर्क है, मूछें होती चच्चा की। आई बात समझ में? तो ये अनस्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि चच्ची की मूछें आ गई। ऑक्सीजन पे क्या आ गया? ऑक्सीजन फोन, FON, फोन। फोन किस लिए फेमस है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? ठीक, तो लिखो नीचे अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होगा। समझ गए हो?
क्लियर है? Yes, sir. ऑक्सीजन पे प्लस है, वैसे भी प्लस आगे रटो मत सीखो। ये जो प्लस है CH2 प्लस, ये क्यों गया ऑक्सीजन पे? क्योंकि इस कार्बन ने बना ली बॉन्ड बना ली, तो ये प्लस यहाँ बाजू में जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 2 3 हो गई और 3 वैलेंसी ऑक्सीजन की नहीं हो सकती, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस कर दो तो वैलेंसी 2 गिनेंगे, 2 काउंट करेंगे। ठीक है, वैलेंसी दिखाई कितनी पड़ रही है? 3 1 2 3, लेकिन प्लस है, हो गया। अब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसकी वैलेंसी ज्यादा है और इस पे प्लस चार्ज है। तो अब क्या होने वाला है? अब क्या आपको भी दिमाग काम नहीं कर रहा है? डीप्रोटोनेशन, या तो इसी में लिखो या अगला स्टेप कर लो। डीप्रोटोनेशन कैसे? ये जो H है और ये जो प्लस है हट जाएगा। सभी को समझ में आया कि रटे हो? देखो समझोगे तो कोई भी मैकेनिज्म कर लोगे आगे। आंसर ये है ईथर। और रटोगे तो कुछ ना होगा। ठीक है, समझ में आ गया भैया? Yes, sir. ठीक है ना? ठीक, अब लिखिए क्वेश्चन करो। और मैं आपको इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप खुद करेंगे। Me2 Me2 प्लस मेथेनॉल और किसकी प्रेजेंस में? H2SO। मैकेनिज्म करना है, मैकेनिज्म, नो शॉर्टकट्स, मैकेनिज्म करिए जल्दी से। टाइम शुरू हो गया है, 1 मिनट।
है? चलिए सुनिए, फिर से वही कहानी। सबसे पहले एसिड क्या करेगा? बोलो, अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा। एसिड का फंक्शन क्या होता है? प्रोटॉन रिलीज करना। ये प्रोटॉन रिलीज करना H+। पहला स्टेप होगा प्रोटॉन। ये पहला स्टेप नहीं है, ये तो एसिड का फंक्शन है, ठीक है। पहला स्टेप ये है, पढ़ाया हो ना। तो प्रोटॉन रिलीज करेगा कौन? Me2 का मतलब है होल ट्वाइस मैथिल, ठीक है। कौन प्रोटॉन रिलीज करेगा? H+। स्टेप 1 लिखिए, कहां से आ गया H+ फ्रॉम एसिड। बोलो कहां जाएगा? अब डबल बॉन्ड है, इस पे तो जाएगा नहीं, इस पे जाएगा। इस पे पहले से 2 मैथिल हैं, तो इस कार्बन को प्लस कर सकते हो और इस कार्बन को माइनस कर सकते हो, यदि आपको 11th याद है तो ऐसे, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन पे 2 एल्किल हैं तो इसमें प्लस आएगा, ये पढ़ाया लास्ट ईयर, ठीक है। तो CH2 पे आएगा माइनस, तो ये H+ जाएगा इधर, तो अब ये हो जाएगा Me2CCH3, मतलब होल थ्राइस हो गया। अरे Me का मतलब मेथिल ही होता है, अगर हूं नहीं समझे तो इसी को क्या लिख सकते हैं? Me3C और प्लस रहेगा। समझ आया? प्लस रहेगा भाई, ये शॉर्ट वही है, हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा? कार्बोनियम बना। कौन सा कार्बोनियम बना? टर्शरी 3 डिग्री कार्बोनियम, जो कि क्या होता है? भूल गए? हाईली स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोनियम हाईली स्टेबल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार, ठीक है। तो अब Me3C+ की रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगी। दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल है। फिर वही प्लस को क्या चाहिए? नेगेटिव। जित्तू को क्या चाहिए? कियारा। ये लोन पे हो गया। अब बताओ क्या होगा? बोलो रिश्ता, बड़ी खुश हो आज। हाँ, क्या होगा? बोलो, O के साथ जुड़ जाएगा और ये CH3 अपनी जगह रहेगा और O पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस तो माइनस से ही जुड़ेगा। और अल्कोहल में कौन है माइनस? ऑक्सीजन। अल्कोहल में कौन है माइनस? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। रट के मत बनाओ, नहीं बनेगा। सोच के बनाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा फिगर क्यों बना, सोचो, अपने आप रीजन बन जाएगा। H+ किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में यदि सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, तो पहला स्टेप क्या होगा? प्रोटोनेशन। लिखियो, नाम लिखियो, इस स्टेप का नाम प्रोटोनेशन है। प्रोटोनेशन हो गया। अब क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? अब होगा डीप्रोटोनेशन, क्योंकि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 2 3 है। अब ये अलग हो जाएगा। कौन? ये H+, इसको बोलेंगे डीप्रोटोनेशन, -H+। पहले H जुड़ा था, अब हट रहा है, ठीक। खत्म, खत्म कहानी। C, हाँ ठीक है, C के बाद आएगा O और O में रहेगा CH3। खत्म हो गया। अरे यार H+ हट गया ना, तो Me3C OCH3 बंद हो गया। आ गया समझ में मैकेनिज्म? Yes, sir. हाँ, अगला सेशन 5 मिनट से है। आज 15-20 मिनट क्लास और होएगी।